हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2023 रुपीज़ 31 मार्च 2022 इन रुपीज़। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल नोट 1 is given 20 lakhs and 16 lakhs. Reserve and surplus note 2 is given 6 lakh 4 lakh 20,000. Then next है non-current liabilities में long term borrowings 10% debentures 4 lakh and nil. Then next है current liabilities में trade payables 1 lakh 40 1 14 lakh 16 lakh 40,000. Then next है short term provisions में third note 2 lakh 1 lakh 40,000. Then total 46 lakh and 38 lakhs. देन नेक्स्ट है एसेट्स में फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट 4 इज गिवन 26 लाख 18 लाख। देन नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 2 लाख डैश नील। करंट एसेट्स में हमारे पास गिवन है इन्वेंट्रीज 8 लाख की 4 लैक्स। फिर नेक्स्ट करंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल्स में 10 लाख 14 लाख। फिर नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नील एंड 2 लाख। टोटल 46 लाख एंड 38 लैक्स। नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है पर्टिकुलर 31 मार्च 2023 31 मार्च 2022। फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल में इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड 20 लैक्स 16 लैक्स। फिर नेक्स्ट सेकंड नोट है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 4 लाख 3 लाख। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख 1 लाख 20 टोटल 6 लाख एंड 4 लाख 20। फिर थर्ड नोट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख 1 लाख 40। फिर नेक्स्ट नोट फोर्थ है हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी 14 लाख 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख 8 लाख। टोटल 26 लाख और 18 लैक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% चार्ज was charged on the opening value of the plant and machinery. Plant and machinery पर 25% depreciation चार्ज किया गया है. During the year and old machine costing ₹1 lakh return on value 40,000 was sold 70,000. एक ओल्ड मशीन थी जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी, रिटर्न ऑन वैल्यू 40,000 है, 70,000 में सेल करिए मीन्स प्रॉफिट पे सेल करिए. फिर ₹1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर. इनकम टैक्स के 1 लाख पे किए गए हैं. प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹4 lakh and for the year ended 31 March 2022 was 2 lakh. 23 का प्रपोज डिविडेंड 4 लाख है, 22 का 2 lakhs है. फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2022. ड्यूरिंग द करंट ईयर में हमने न्यू डिवेंचर्स इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2022 को. सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लिखेंगे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ अमाउंट इन रुपीज़. ए पॉइंट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. वर्किंग नोट से आएगा 5,40,000. तो वर्किंग नोट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 lakhs का है. लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 माइनस करके आ गया 80,000. फिर ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड 2 lakhs का. जनरल रिजर्व 1 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग नोट से आएगा 1,60,000. ऐड करके 5,40,000 आ गया. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो सबसे पहले हमारा ये 5,40,000 आ गया. देन इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000. इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स हमने अक्टूबर में परचेस करे थे तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा. तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 20,000 आ जाएगा. दोनों को ऐड करके 2,70,000 दोनों को ऐड करेंगे ये आ गया 8,10,000. देन लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 लेस करके 7,80,000 आ गया. फिर इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स में हमारे पास गिवन है डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख के माइनस करके हमारे पास आ गया ऐड करेंगे ऐड करके हमारे पास आ गया 11,80,000. देन लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज गिवन है 4 लाख की. डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल गिवन है 2,40,000 दोनों को ऐड करके 6,40,000 आ गया. 11,80,000 में से 6,40,000 डिडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5,40,000 नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. देन लेस करेंगे टैक्स पेड 1 लाख का माइनस करके 4,40,000 हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब निकालते हैं बी पार्ट.
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 70,000 की, लेस करेंगे परचेजेस ऑफ मशीनरी 6,90,000, वर्किंग नोट से परचेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख के, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख के, ओवरऑल कैलकुलेट करके 12,20,000 हमारा आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 10 लाख आ जाएगा। बाय बैंक अकाउंट सेल्स आ गया 70,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10 लाख का 25% 2,50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 14 लैक्स। तीनों को ऐड करके हमारे पास टोटल आ जाएगा 17,20,000। टू P&L अकाउंट गेन आ जाएगा 30,000 जो एसेट हमने सेल करी थी। टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ गया 6,90,000 जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हमारे पास है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 4 लाख के, प्रोसीड्स फ्रॉम 10% डिवेंचर्स 4 लाख के, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में निकाले थे 20,000, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख के, कैलकुलेट करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया 5,80,000। अब डी पार्ट है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में A + B + C, तो ये करके आ गया हमारे पास 2 लाख का नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देन इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख का, तो ये हमारे पास आ गया निल, जो कि हमारा निकला है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट वर्किंग नोट 2 रह गया था, इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 1,40,000, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड गिवन था 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लैक्स, दोनों को ऐड करके 3 लाख आ गया। 3 लाख में से 1,40,000 डिडक्ट करके 1,60,000 हमारा आ गया बाय P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से ऐड किया था हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू फिलिप्स इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2023 इन रुपीज़, 31 मार्च 2022 इन रुपीज़। फर्स्ट है इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल नोट 1 गिवन है 13,50,000, 13,50,000। देन नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस 11,34,000, 10,68,000। नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिवेंचर्स 8,10,000 एंड निल। फिर नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स 4,02,000, 5,04,000। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 30,000, 2,25,000, देन टोटल 37,26,000, 31,47,000। फिर सेकेंड है हमारे पास एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9,60,000, 12 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000, 1,50,000। करंट एसेट्स में हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट 21,000, 17,000, इन्वेंट्रीज गिवन है 63,30,000, 7,82,000, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 13,65,000, 6,30,000। फिर नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक गिवन है 5,70,000, 4,30,000, देन टोटल 37,26,000, 31,47,000। नोट टू अकाउंट्स में हमारे पास है पर्टिकुलर 31 मार्च 2023 रुपीज़, 31 मार्च 2022 रुपीज़। फर्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 9,30,000, 9 लाख, surplus that is balance in statement of profit and loss 2,04,000, 1,68,000, total 11,34,000, 10,68,000. Additional information is given. First है इसमें investments costing ₹24,000 were sold during the year for ₹25,000. इन्वेस्टमेंट 24 का था, 25,000 में हमने सेल करा है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹27,000. प्रोविज़न हमने मेड करा टैक्स का 27,000. ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 वॉज सोल्ड 36,000. फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट हमने 36,000 में सेल करा है, उसकी कॉस्ट है 30,000. द प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट जब हमने P&L में इंक्लूड कर दिया है. फिर नेक्स्ट है द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,20,000. इंटरिम डिविडेंड हमने 1,20,000 पे करा है. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़. ए पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. स्टार्टिंग करेंगे प्रॉफिट से. प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,04,000 में से डिडक्ट करेंगे 1,68,000, 36,000 आ गया. फिर ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 30,000, इंटरिम डिविडेंड 1,20,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 27,000. चारों को ऐड करके 2,13,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन. देन ऐड करेंगे आइटम्स टू बी एडेड में डेप्रिसिएशन 2,10,000,
लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 6,000। तो कैलकुलेट करके 4,15,500 हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट अभी हम वर्किंग में निकालेंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 7,35,000, ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 1,02,000। तो 4,15,500 में ये दोनों डिडक्ट करेंगे। फिर ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री जो कि हमारे पास है 90,000। चारों का एडजस्टमेंट करके हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा 3,31,500। फिर लेस करेंगे टैक्स पेड 2,22,000। लेस करके हमारे पास आ जाएगा नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 5,53,500। देन बी पार्ट है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500 के, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000 के, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000 को जो वर्किंग से आए हैं। तीनों का एडजस्टमेंट करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाएगा 7,500। अब वर्किंग नोट में सबसे पहले फिक्स्ड अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 कॉलम्स पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट के 2 कॉलम्स पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख के। बाय बैंक अकाउंट सेल्स 36,000 में सेल करा है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,60,000। टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 आया था हमारा। बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर है 2,10,000। टोटल हो गया 12,06,000। देन नेक्स्ट वर्किंग है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 1,500। बाय बैंक अकाउंट सेल्स 25,500 के। बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000। ऐड करके हमारे पास आ गया 2,05,500। इसमें से ये दोनों आइटम माइनस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा 54,000 जो कि हमने यहाँ पर लिखा था 54,000। अब सी पार्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% मॉर्गेज लोन 8,10,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 1,20,000। कैलकुलेट करके 6,90,000 आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देन टी पार्ट हो जाएगा हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स A+B+C करके 1,44,000। फिर इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड 4,47,000। दोनों को ऐड करके 5,91,000 आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब वर्किंग नोट 3 हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2,25,000। बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्सेशन या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000 के, दोनों को ऐड करके 2,52,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,22,000। टोटल हो गया 2,52,000। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।